गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला लगा करता था। वहां पर एक औरत समोसे बेचती थी, जिसे लोग प्यार से गरीब समोसे वाली कहते थे। उसका असली नाम सुनीता था, लेकिन लोग उसके हालात की वजह से उसे यह नाम दे बैठे थे। वह विधवा थी और उसके 2 बच्चे थे। सुबह से लेकर शाम तक वह समोसे बनाकर बेचती थी, ताकि किसी तरह अपने बच्चों का पेट भर सके। उस दिन भी सुबह का समय था। हल्की धूप निकली थी और सड़क के किनारे सुनीता अपना ठेला लगा रही थी। उसके पास बहुत पुराने बर्तन थे, जिनमें वह समोसे तलती थी। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक दृढ़ता थी। तभी गांव के एक युवक मोहन ने पास से गुजरते हुए सुनीता से कहा, अरे सुनीता दीदी, आज तो बहुत जल्दी ठेला लगा लिया आपने। समोसे तैयार हो गए क्या? हाँ मोहन, तैयार हैं। तुम्हारे जैसे भूखों के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं समोसे। कितने दूं? 3 समोसे दे दो। आज तो सुबह से भूख लगी है। वैसे दीदी, आप इतना मेहनत क्यों करती हैं? सुबह सुबह से लेकर रात तक आप अकेली यहाँ समोसे तलती हैं। कभी आराम भी कर लिया करो। भैया, ये मेहनत ही तो मेरी जिंदगी है। अगर मैं आराम करने बैठ जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? और फिर हाथों से बने समोसे से ही तो मेरा घर चलता है। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं, ये आपको पता है ना? सुनीता के दिन इसी तरह गुजरते थे। वह सुबह 5 बजे उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, फिर समोसे के लिए आलू उबालती और मसाले तैयार करती। उसका छोटा सा घर, जो टूटी हुई छत के नीचे था, वहीं उसका समोसे बनाने का कार्यशाला भी था। एक दिन जब सुनीता का ठेला लगा हुआ था, तभी गांव के मुखिया रामलाल जी आए। उनके साथ उनके दोस्त भी थे। अरे सुनीता, सुना है कि आजकल समोसे के दाम बढ़ा दिए हैं तुमने। नहीं मुखिया जी, दाम तो वही हैं। बस आलू और तेल के दाम बढ़ गए हैं तो थोड़ा फर्क पड़ा है। लेकिन मैं गांव वालों से ज्यादा नहीं ले रही हूँ। अरे, अब तुम भी मुनाफा कमाओगी। तुम गरीब लोग भी समझदार हो गए हो। मुखिया जी, मुनाफा कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ। बस बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के लिए कर रही हूँ। अगर मैं समोसे महंगे ना करूँ तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अच्छा अच्छा, ठीक है, 2 समोसे दे दो। और हाँ, तुम्हारे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। शहर से लोग यहाँ आते हैं खाने। देखना, एक दिन तुम भी अमीर बन जाओगी। दिन ब दिन सुनीता की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन ठेले पर बैठे बैठे उसकी मुलाकात गांव के एक अन्य समोसे वाले किशन से हुई। किशन ने हाल ही में अपने समोसे का काम शुरू किया था और उसका ठेला सुनीता के ठेले के पास ही लगा था। सुनीता बहन, तुम यहाँ कितने सालों से समोसे बेच रही हो? लगभग 10 साल हो गए। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन अब इस इलाके में और भी ठेले आ गए हैं। मुझसे लोग कह रहे थे कि तुम्हारे समोसे महंगे हैं। तुम थोड़ा दाम कम कर लो, नहीं तो तुम्हारा ग्राहक कम हो सकता है। मैं जानती हूँ कि अब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही दाम रखती हूँ। मेरे बच्चों की फीस, घर का किराया, सब कुछ इसी पर निर्भर है। समझ सकता हूं, लेकिन तुम सोच लो, आजकल लोगों के पास विकल्प बहुत हैं। समय के साथ सुनीता ने महसूस किया कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने धीरे धीरे अपने समोसे में बदलाव किए। अब वह समोसे के साथ इमली की चटनी और हरी चटनी मुफ्त देने लगी। इससे उसके ग्राहकों में थोड़ी वृद्धि हुई।
एक दिन शहर से कुछ लोग आए जो गांव में कुछ काम से रुके थे। वे सुनीता के ठेले पर रुके और समोसे खाने लगे। उनमें से एक आदमी, जिसकी शक्ल से वह अमीर दिखता था, ने कहा, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। आपके समोसे का स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटल्स के समोसे से भी बेहतर है। धन्यवाद साहब, ये तो बस मेहनत का फल है। आपका यह ठेला कब तक चलेगा? अगर आप चाहें तो मैं आपको शहर में एक दुकान दिलवा सकता हूं। वहां आपका समोसे का धंधा बहुत बढ़ जाएगा। शहर में? लेकिन साहब, मैं गांव की हूँ। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं और मेरा काम यहीं ठीक चलता है। शहर की चकाचौंध में मैं खो जाऊंगी। आप जैसी मेहनती औरत कभी नहीं खो सकती। सोचिए, आपके समोसे पूरे शहर में मशहूर हो सकते हैं। उस रात सुनीता ने इस प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा। उसने अपने बच्चों से भी बात की। माँ, शहर में हम और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। वहाँ स्कूल भी बेहतर हैं और आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। हाँ माँ, हमें जाना चाहिए। मैं तो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना चाहता हूँ। सुनीता ने अपने बच्चों की बात सुनी, लेकिन उसके मन में संदेह था। उसने अगले दिन मीरा से बात की, जो उसकी पड़ोसी थी। सुनीता, तुमने जो भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। अगर शहर में तुम्हारा काम बढ़ सकता है तो तुम्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। पर मीरा, गांव से दूर जाना, यहाँ की मिट्टी से दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन जीवन में कभी-कभी हमें अपने सपनों को बड़ा करना पड़ता है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी तो तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। कई दिनों तक सोचने के बाद सुनीता ने फैसला कर लिया। उसने गांव छोड़ने का साहस जुटाया और शहर की ओर रुख किया। वह जानती थी कि यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अपने बच्चों की भलाई के लिए उसने यह कदम उठाया। शहर में उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसके समोसे शहर भर में मशहूर हो गए। अब वह गरीब समोसे वाली नहीं, बल्कि शहर की समोसे वाली बन चुकी थी, जिसने अपने दम पर अपने बच्चों का भविष्य बनाया।